नोटपैड पे किसको क्या अच्छा लगा? नोटपैड किसको अच्छा लगा? और उस पे काम किसको अच्छा लगा? याद हो गया? चलो आज ना नोटपैड पे नहीं, आज ना नोटपैड प्लस प्लस पे करेगा। ठीक है, उसमें भी लिखना पड़ता है पर उसमें ना कलर अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कलर अलग दिखाई देते हैं ना, तो उसमें ना समझ में आता सही। प्लस प्लस ये डाउनलोड कर लेते हैं। नहीं लगवाया अभी मैंने। क्या? कौन की? कवर की? मैं आईफोन लेने वाला हूँ। चल फिनिश। प्लस प्लस आ गया। ये रहा। अब इस पे करेगा। ठीक है। क्या? तो आ रहा नहीं आ रहा? चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ये कॉल कर रहा है यार, इस टाइम कौन कॉल कर रहा है मुझे? रिकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा। देखा देखा नंबर लग रहा है। हेलो। सेव करते हैं। फाइल, सेव एज, और यहाँ पे हमारा राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे हमारे पास आ गया कि लाइक आपको क्या रहेगा इसके अंदर। आज जयप्रकाश नहीं था, किस नाम से मनोज के नाम से बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन फाइल सेव करते हैं। इंडेक्स डॉट एच। इंडेक्स नाम क्यों रखते हैं हम पहले पेज का? क्योंकि जो हमारे पास अगर कई सारे पेजेस है, होम, अबाउट, सर्विस, गैलरी, तो डिफॉल्ट पेज जो ओपन होता है वो इंडेक्स नाम ओपन होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप HTML। ठीक है, HTML ओपन। ये भी थोड़ा थोड़ा हिंट देता है पर अपना लिखता नहीं है ये। HTML बंद, एंड देन हेड सेक्शन बंद, और बॉडी सेक्शन, और बॉडी सेक्शन बंद। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। हम जब भी वेबसाइट बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। HTML, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, HTML बंद। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोड करेंगे। कहाँ पे? इसके अंदर, है ना। तो लाइक हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि किस तरीके से हम लेआउट बनाते हैं। तो जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ। डिव डिव क्या होता है? हमारा वेबसाइट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम डिव यूज़ करते हैं। ठीक है, ये डिवीज़न होती है हमारे पास। ठीक है, अगर आपको इस डिव की स्टाइलिंग करनी है, लाइक वन, मैंने यहाँ पे टू लिखा, कॉपी किया, पेस्ट करा, पेस्ट करा, पेस्ट करा, रन करके देखते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है, वैसे रन में जाओगे, रन, और यहाँ पे पर आपको ये सेट करना पड़ेगा किससे रन कराना है। सी ड्राइव में मुझे किससे कराना है? प्रोग्राम फाइल में। क्रोम कहीं आ रहा है? गूगल क्रोम नहीं आ रहा है इसके अंदर। प्रोग्राम फाइल में यहाँ आ रहा है, गूगल ये आ रहा, और क्रोम, और हाँ ये क्रोम सेट करना पड़ेगा। ये क्रोम लिया हमने और ओपन कर दिया इसे, और यहाँ से सेव कर लिया। और इसकी शॉर्टकट भी सेट कर सकते हो, लाइक आपको क्या शॉर्टकट चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट 4 कर देता हूँ मैं। तो कंट्रोल शिफ्ट 4 से क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। इसका नाम रख दिया मैंने क्रोम। कंट्रोल शिफ्ट 4 कोई आसान से दूँ? कंट्रोल शिफ्ट D दूँ? कंट्रोल शिफ्ट D कर देते हैं ओपन करने के लिए, और रन कर देते हैं। तो ये हमारा जो फाइल है वो यहाँ रन कर जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट D, ये रन होगी। ठीक है, पर ये गूगल क्यों रन कर रहा है? रन क्रोम। अरे क्रोम रन कर रहा है, छोड़ो, रन वहीं से करते हैं अपन।
कहाँ है हमारा फोल्डर? मनोज डॉक्यूमेंट के अंदर मनोज का फोल्डर ये रहा, और यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन विद गूगल क्रोम। तो ये टू 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 क्या हो रहा है, कई बार लिखे हुए आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक एक लाइन में लेके आने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और एक फ्लोट लेफ्ट। किसी भी चीज़ को एक लाइन में लेके आने के लिए हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। वेबसाइट हमारी ना ऐसी रहेगी, डमी टेस्ट। आज हम ये डिज़ाइन करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। हेलो। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ। मंत्रा से कौन सा? हाँ। 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 कोई है तो नहीं भेजने के लिए, कोई है क्या? चलो मैं भेजता हूँ किसी को। ठीक है। फिरोज अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है ना, क्लास नहीं है तेरी? एक काम कर देगा, लिफ्ट से जा, नीचे ना कोटक महिंद्रा बैंक के पास ना एक ना कोरियर वाला आया हुआ है, टी शर्ट लाया है, वो ले आइयो जरा। एक कोई जा रहा है क्या अंदर? चल। हाँ, ये आ गया। और इसको ये अब ये डिज़ाइन करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ऊपर इमेज रखी हुई है, यहाँ पे हमारे पास कुछ टेस्ट है। ठीक है, कुछ ये हमारा टेस्ट है, यहाँ हमारी हेडिंग है, यहाँ कंटेंट है, और यहाँ पे इस तरीके से दो दो कॉलम में कंटेंट आ रहा है। तो ये डिज़ाइन पूरा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक इमेज लगा लेते हैं, ऐसी कुछ इमेज। ठीक है, तो मैं एक बैनर निकाल लेता हूँ। ये वाला ले लेते हैं, वेलकम बैनर। ये अच्छा लग रहा है। अरे यार, इससे नीचे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सेव कर लेते हैं इसको। वन, और डॉक्यूमेंट में जाके कहाँ पे हमारा मनोज, और इसका सेव कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपने को इमेज लगानी है, तो इमेज कैसे लगाएंगे? इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले डिव में IMG SRC इक्वल्स टू, और यहाँ इमेज का नाम आ जाएगा 1.jpg। ठीक है, ये सही लग रहा है ना से नोट पैड से? तो यहाँ से हमने ये लिखा, इसे राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ करते हैं गूगल क्रोम में। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इमेज। पर मुझे इमेज क्या चीज़ चाहिए, इमेज मुझे सेंटर में चाहिए। सेंटर में चाहिए तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इससे पहले सेंटर लिख देंगे, सेंटर। और सेंटर हम कहाँ बंद कर देंगे, यहाँ सेंटर बंद कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इमेज हमारी सेंटर में आ जाएगी। तो पहली इमेज आ गई हमारे पास। ठीक है, आपको जो भी इमेज लगानी है वो लगा लेना, मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं ये वाली इमेज लगा लेता हूँ, ये अच्छी लग रही है। चलो, रिफ्रेश किया, आ गई पहली ये हमारे पास। फिर सेकंड हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास कुछ कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये अंडरलाइन है सब में, तो मैं अंडरलाइन लगा लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले डिप के अंदर जाएंगे, और उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर की टैग से पैराग्राफ आता है, हमने यहाँ कंटेंट डाल दिया ये। ठीक है, वर्ड ट्रैप कहाँ आ रहा है? हाँ। हाँ, तो ये हमने ऐसा डाल दिया। अब इसके बाद चेक करते कैसा आउटपुट आ रहा है। तो हमारे पास ये ऐसा आउटपुट आ गया। पर मुझे क्या चीज़ चाहिए थी, मुझे लेफ़्ट से और राइट से थोड़ा स्पेस चाहिए, और सेंटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम ना ये जो पैराग्राफ है ना, ठीक है, डिव की पहले ना, यहाँ डिव की पैराग्राफ के अंदर
हमने स्टाइल लगा देंगे इक्वल्स टू, और यहाँ लिख देंगे पैडिंग लेफ्ट और राइट। हमें पैडिंग, पैडिंग से क्या होता है, स्पेसिंग आती है। अगर मैं इसके अंदर पैडिंग लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, इनर स्पेस ले लेगा। ठीक है, अगर आप यू लिख देते हो 50 पिक्सल, ये दिक्कत बढ़ जाती है, 50 पिक्सल, तो क्या हो जाएगा, चारों तरफ से पैडिंग 50-50 पिक्सल ले लेगा ये, ले ली। और मुझे सिर्फ ऊपर नीचे से पैडिंग नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ लेफ्ट और राइट से चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे ना, आप इस तरीके से लिखोगे 0 और 50 पिक्सल, स्पेस देगी 50 पिक्सल, इसमें क्या होगा, सिर्फ लेफ्ट और राइट से पैडिंग आएगी। तो अगर हम जी यहाँ पे, ये इसका मतलब हो गया, 0 का मतलब टॉप और बॉटम 0, और इसका मतलब हो गया लेफ्ट और राइट 50 पिक्सल। अगर मैं 100 पिक्सल डाल दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 पिक्सल इस तरीके से आ गई। अच्छा, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि अगर आपको पैडिंग देनी है, तो आप अगर चाहते हो अलग अलग पैडिंग देनी है तो किस तरीके से दोगे। तो देखो, अलग अलग पैडिंग देनी है तो ये टॉप होता है, ये 100 पिक्सल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये हमारा बॉटम हो गया, और ये हमारा लेफ्ट हो गया। तो हमारा इस तरीके से क्लॉकवाइज चलता है, पहले टॉप आता है, फिर राइट आता है, फिर बॉटम आता है, फिर लेफ्ट आता है। क्लियर है? ठीक है, तो हमारी पैडिंग अब क्या हो रही है, चारों तरफ से अलग अलग आ रही है। क्लियर है? टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, ये इंटरव्यू जरूर पूछते हैं। ये क्वेश्चन पता है मैंने अभी तक कितने इंटरव्यू दिए हो गए कोडिंग में, मैंने अराउंड 4 से 5 इंटरव्यू दिए हो गए, तो चारों पांचों में ये क्वेश्चन ना कॉमन था। कुछ क्वेश्चंस तो कॉमन होते हैं, जैसे ये हो गया, पोजीशंस होती है इसके अंदर, वो कॉमन है। ठीक है, और मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क क्या होता है, ये कॉमन है। सीएसएस में ये कुछ क्वेश्चन तो है जो, मतलब इनके पास यही क्वेश्चन होते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं होते। तो ये जरूर पूछते हैं कि अगर हमें अलग अलग पैडिंग डिफाइन करनी है तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो 0, 100 पिक्सल, बॉटम 5 पिक्सल और 15 पिक्सल। ठीक है, जीरो का वैल्यू जीरो होती है, मतलब पिक्सल लगा दो, परसेंटेज लगा दो, एक ही बात है। हाँ, इसमें क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी एक ही है, उनकी अलग अलग वैल्यू है, तो आपको कोई सिंबल यूज नहीं करना, सिंबल यूज करोगे तो काम नहीं करेगा। तो आपने इस तरीके स्पेस देना है बस यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे लेफ्ट और राइट से, अच्छा अभी तो मैंने अलग अलग दिया ना, तो हमें क्या चाहिए, लेफ्ट और राइट से 150 पिक्सल चाहिए, और टॉप और बॉटम से बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैंने अब क्या करा, अगर मैं ऐसे सिर्फ दो यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, टॉप और बॉटम 0 और लेफ्ट राइट हमारा 150 पिक्सल। तो हमारा आउटपुट जो है, जो ऐसा आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे सेंटर अलाइन करता हूँ। सेंटर अलाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, टेस्ट हाइफन अलाइन सेंटर। इससे क्या हो जाएगा, कंटेंट हमारा सेंटर अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे अंडरलाइन चाहिए सब पे, तो हम अंडरलाइन के लिए लिखेंगे टेस्ट हाइफन डेकोरेशन अंडरलाइन। हम टेस्ट डेकोरेशन नन करते तो अंडरलाइन रिमूव होती है, और अगर हम टेस्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देंगे तो ये इस तरीके से अंडरलाइन हो जाएगी। तो आप लिंक लगाओ फिर, आप अलग अलग, क्या, हाँ यू टैग का भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको अलग अलग लगाने पड़ेंगे, मैंने एक ही बारी में लगा दिया सब में। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। लिंक अभी मैं लगा नहीं रहा। ठीक है, अगर लिंक लगाना है आपको, मैं एक पे लिंक लगाया था तो सब पे लिंक लग जाएगा, मैं बंद लास्ट में कर दूंगा इसको। तो यहाँ पे लिंक लगाया था मैं, लिंक कैसे लगाते हैं, AHREF = और यहाँ पे अपन कुछ भी लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया index.html, और कहाँ पे बंद कर देंगे अपन, यहाँ बंद कर देंगे। देखो ये क्या हो गया, लिंक लग गया इस तरीके से, तो सब पे लिंक लग गया हमारा, है ना। सब पे एक ही क्लिक करने पे index.html ही खुल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बनाया अभी तक, ये बना लिया इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, एक हेडिंग चाहिए। तो ये हेडिंग चाहिए, कहाँ चाहिए, ये अलग सेक्शन में चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, पर ये हेडिंग के लिए ना हमारे पास टोटल कितनी हेडिंग होती है, कितनी होती है, 6 हेडिंग होती है। लार्जेस्ट हेडिंग जो होती है हमारी वो H1 होती है, और लीस्ट हेडिंग हमारे पास H6 होती है। तो हमने H1 यहाँ पे यूज कर लिया,
तो ये हमारा ये इस तरीके से आ रहा है, पर क्या है उसके अंदर फॉन्ट दूसरा है। तो अपन फॉन्ट देख लेते हैं कौन सा यूज करा हुआ है उसने, अलग सा ही फॉन्ट है ये। देखते हैं, मुझे लग रहा है टाइम्स रोमन लग रहा है ये। इसके फॉन्ट का नाम दिख रहा है, ये रहा, DAUPHIN, प्लेन। ठीक है, तो हम जाएंगे गूगल फॉन्ट पे, तो कल बताया था मैंने। नाम क्या था, DAUPH, है ही नहीं इसमें, पक्का यही है। हाँ यही है ना, ये फॉन्ट इसमें होगा नहीं, तो फिर हमें अलग से ना डाउनलोड करके लाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, कोई इससे अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ देख लेते हैं। ये वाला फॉन्ट नहीं है, टाइम्स रोमन ले लेते हैं। टाइम्स रोमन है, टाइम्स रोमन, ये भी नहीं मिल रहा ना। कैटेगरी देख लूँ, सैरी फॉन्ट है ये, सैरी फॉन्ट निकाल लेते हैं कोई सा। हाँ चलो, ये वाला फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। ये फॉन्ट मेरी वेबसाइट में मैंने यही वाला फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, प्ले फेयर। ठीक है, हाँ, इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर लेंगे। ये है ना प्ले फेयर, नहीं ये नहीं है। पहले क्या करना है, सबको रिमूव कर देना, रिमूव ऑल, ये रिमूव ऑल, ये कल का ओपन है। ठीक है, अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, इसको कॉपी कर लेना, इस लिंक को कॉपी करना, और क्या करोगे आप अपने इसमें, और यहाँ पे हेडर में लगा देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपने इसको कॉपी करना है, और इसको अपन क्या करेंगे यहाँ पे स्टाइल में लगा देंगे, कहाँ पे, यहाँ स्टाइल में। अच्छा सॉरी, हाँ कहाँ लगेगा ये, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने स्टाइल लिख के और इज इक्वल टू डबल कोट्स और यहाँ लगा दिया हमने। ठीक है, चेक करें अब क्या हो रहा है, फॉन्ट चेंज हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा अगर मुझे क्या करना है इसमें, सेंटर चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे डिप की स्टाइल लिखेंगे, या इसी की स्टाइल लिख देंगे, टेस्ट अलाइन सेंटर, टेस्ट अलाइन सेंटर, कॉलन सेंटर। अब इससे क्या हो जाएगा, सेंटर में आ गया हमारा ये कंटेंट। अब सेकंड क्या है इसके अंदर, हाँ इसका फॉन्ट साइज कितना है, ये देखो इसका फॉन्ट साइज है 70 पिक्सल। तो हम फॉन्ट साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट हाइफन साइज 70 पिक्सल। तो इससे क्या हो जाएगा, फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, तो बन गया सही। सर मैं गिफ्ट के अंदर जब H6 लगा रही थी, H3 लगा रही थी, तो वो एंकर मारने पे लाइन ब्रेक ले रहा था। हाँ तो ये ना क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसमें भी लिया इसने। मतलब हमने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ बंद किया है ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ बंद कर दूंगा, दूसरा इस लूंगा, तो ये ब्लॉक एलिमेंट एक नीचे ही आएगा। तो हमारे पास दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है ब्लॉक एलिमेंट और एक होता है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो एक लाइन में आते हैं रहते हैं, और ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो, हाँ, और उसमें तो थोड़ी ना लगा के, जैसे आपने लगाया वैसे ही लगा के। नहीं तुमने कुछ गलत किया होगा ऐसे वाला। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये वाला कंटेंट डाल देते हैं अपन, ये रहा, कॉपी किया, और यहाँ पे हमारे पास इस वाले डिप के अंदर हमने क्या करा, ये वाला कंटेंट डाल दिया, ये कंटेंट डाल दिया। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो हमारे पास ये कंटेंट आ गया। पर मुझे क्या चीज़ चाहिए, लेफ्ट और राइट से स्पेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ लगाया करो, ज़रूरी है, पी टैग पैराग्राफ के लिए होता है। तो यहाँ पैराग्राफ में आ गया, और हमें क्या चीज़ चाहिए, अब सेंटर में चाहिए और लेफ्ट और राइट से स्पेस चाहिए। तो क्या लगाएंगे, पी की स्टाइल पैडिंग लेफ्ट और राइट।
लेफ्ट और राइट, तो हाँ 0 करेगा ना, मैं भी कर दूंगा 150 पिक्सल। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारी पैडिंग इस तरीके से आ गई। तो वन आ गया। सेंटर अलाइन चाहिए तो क्या करेंगे, टेस्ट अलाइन सेंटर, तो ये हमारा सेंटर लाइन हो गया, ये भी सेट हो गया हमारा। अब आते हैं फिर से इसके ऊपर। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन चाहिए, लाइन का डिज़ाइन है, हम लाइन का डिज़ाइन बाद में देख लेंगे कैसे दिया हुआ है ये। हम अभी फिलहाल लाइन दे देते हैं, इसमें ग्रेडियंट दिया हुआ है, इसमें ग्रेडियंट दिया हुआ है वैसे इसने, तब इस वजह से ऐसी आ रही है। चलो, तो अभी हमारा ऐसा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, लाइन दे देते हैं। लाइन कैसे देंगे, लाइन देने के लिए टैग है हमारे पास HR। तो पहले तो अपन डिव रख लेते हैं, और इसके अंदर लिख दिया हमने HR, ये हॉरिजेंटल लाइन के लिए होता है। तो इससे क्या हो रहा है, ऐसे लाइन आ गई हमारे, तो HR यहाँ आ गया हमारे पास। अब मुझे लेफ्ट और राइट से स्पेस चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से div स्टाइल इक्वल्स टू पैडिंग, कितनी पैडिंग लेफ्ट और राइट से चाहिए, तो हमने क्या करा 0 और 150। हाँ, वैसे वो पूरी होगी, तो ये हमारी ऐसे आ गई। आगे समझ में। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, अब हमें यहाँ पे ये कंटेंट चाहिए, ये कंटेंट चाहिए, है ना। तो अब ये कंटेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम टेबल का यूज़ करेंगे इसके लिए। अब टेबल देखते हैं हम। टेबल मैंने आपको सिखाई थी, आ गई थी आपको टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल बनाने के लिए हमारे पास टेबल होती है यहाँ पे, टेबल, और टेबल को हमने बंद कर दिया। नहीं, टेबल को डिप बंद कर दिया, ऑटोमेटिक ब्लॉक एलिमेंट है। फिर इस टेबल के बाद हमारे पास क्या आएगा, TR, TR, हाँ इसमें जरूरत नहीं है, TR, TR को बंद कर देंगे, टेबल की रो। फिर इसमें आ जाएगा हमारे पास TD, TD को बंद कर देंगे। ठीक है, हो गया। अगेन हम क्या करेंगे, TD, TD बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे H2, H2 को बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अपन ये H1, H1, यहाँ पे अपन ये डाल देंगे। ठीक है, तो अभी देखो क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास, ये टेबल हमारी इधर इधर ही ऐसे आ रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसके बाद कंटेंट लिख देंगे। एक इसमें हमने यहीं पे क्या करा, इसी TD के अंदर कंटेंट लिख दिया, पैराग्राफ। टेबल का टॉपिक मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है आपको, क्या काम करता है ये। कॉपी किया और इसके पैराग्राफ में मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो अभी कैसा आ रहा है ये देखो, ये ऐसा कुछ आ रहा है। और मुझे क्या चाहिए था, 2 कॉलम में चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो TD है, एक TD तो देखो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। ये देखो यहाँ पे TD कहाँ स्टार्ट किया था हमने, ये TD, ये TD को देखो हमने कहाँ खत्म कर दिया, ये देखो ये बंद कर दिया हमने, ये रहा। ठीक है, अब दूसरा TD कहाँ है हमारा, ये रहा। तो हमने क्या करा, दोबारा हमने H1 लिखा और H1 को बंद कर दिया, और इसके अंदर भी सेम हम वही रख लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, सेम कंटेंट रखा हूँ, पैराग्राफ भी मैंने सेम ही रख दिया इस तरीके, कॉपी और पेस्ट। अब देखो इससे क्या हुआ होगा, 2 TD आ गए अलग अलग। ठीक है, पर मुझे क्या चीज़ चाहिए, लेफ्ट और राइट से स्पेस चाहिए। तो मैंने क्या करा, पूरी की पूरी टेबल को ना एक डिव के अंदर रख लिया, डिव ओपन, डिव यहाँ पे बंद, पूरी की पूरी टेबल को एक डिव के अंदर रख लिया, और लिख दिया स्टाइल इक्वल्स टू पैडिंग 0 और 150 पिक्सल। तो लेफ्ट और राइट से क्या हो जाएगा, स्पेस आ गया, आगे स्पेस। तो हमारा ये इस तरीके से बन रहा है यहाँ पे, क्लियर है। क्या चाहिए, अगर बीच में स्पेस चाहिए तो आप क्या करोगे, आप अभी हमने क्या करा, लेफ्ट राइट से स्पेस दिया है। आप टेबल में ना एक ऑप्शन होता है सेल पैडिंग, अगर टेबल की सेल पैडिंग दे दोगे तो इसमें भी स्पेस आ जाएगा।
ये आ गया, आ गया। तो ये हमारा इस तरीके से बन रहा है। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए इसके अंदर, यहाँ पे और हेडिंग चाहिए। तो ये वाले के लिए जस्टिफाइड यूज करेंगे ना? हाँ Excellent. हाँ, देखो अगर देखो इसमें क्या हो रहा है, सारा कंटेंट जो है ना वो और इसी तरीके से ही यूज़ करते हैं वेबसाइट में। वेबसाइट में ना हर कोई ऐसा ही कंटेंट मांगता है कि ना कॉर्नर ना मिले होने चाहिए, ये कॉर्नर मिले होने चाहिए, तो हमारे मिले हुए नहीं है। तो उसके लिए ना आप क्या कर सकते हो, जो भी पेरेंट है उसमें लिख सकते हो स्टाइल, लिखा हुआ है पहले से, टेस्ट, अलाइन, जस्टिफाइड। तो ऐसे लिख सकते हो, तो ये जस्टिफाई लाइन हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे 2 कॉलम और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी टीआर को कॉपी कर लेंगे, टेबल रो को। ये पहले ये करने से पहले जिसने नहीं कर रखा, पहले टेबल वाली क्लास को पढ़ना पहले अच्छे से, फिर इसके बाद इसको करना। तो ये देखो हमारे पास ये दूसरा सेक्शन आ गया। और मैंने क्या कर रखा है, सेल पैडिंग दी है, तो ये इसने यहाँ की भी स्पेस ले ली होगी, तो हम उसी के हिसाब से इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ इसको। हे भगवान। और बताओ ये ग्राफिक जो है, ये जो है, ये ग्राफिक से ज़्यादा अच्छा लगता है ना? हाँ सर। ग्राफिक में मैं भी बोर हो जाता हूँ। सेल पैडिंग 10 पिक्सल, पीछे वाले पे। क्या चाहिए? मैंने कोडिंग पता है, मैं पूरा दिन पढ़ा सकता हूँ। मेरे ग्राफिक में इरिटेट हो जाता हूँ। ठीक है, आ गया हमारा, क्लियर है ना? यहाँ पे हमारे पास ये सारे आ गए। यहाँ पे हमारे वो आ जाएंगे, ये फॉर्म मैंने तुम्हें करा रखे हैं। ठीक है। और ये सभी मैं ऐड ऑन नहीं कर रहा। एक एचआर चाहिए, फिर एचआर चाहिए, और फिर यहाँ पे हमारी एक लाइन चाहिए, है ना? तो ये खत्म हो गया हमारा सेक्शन, टेबल खत्म हो गई। अब हमने क्या करा, एक डिव बनाया, और डिव में क्या कर दिया, एचआर कर दिया, एचआर। ठीक है। तो फिर ग्रेडिंग कैसे करते हैं? ग्रेडियंट अभी सिखाऊंगा मैं कैसे लिखते हैं। एचआर आ गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। लेफ्ट राइट से स्पेसिंग चाहिए, तो क्या करेंगे, स्टाइल में इक्वल्स टू, और जीरो। we have special issue, I will not come today। ये कह रहा है मैं आज नहीं आऊँगा, मैं कहूँगा कल मैं नहीं आऊँगा। और अच्छा परसों बताइए। पैडिंग, ठीक है, जीरो। 0 और 150 पिक्सल। आई हैव स्पेशल इशू। ठीक है, समझ में आया ना? तो इस तरीके से ना हमारे पास हेडिंग आ गई। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, अब मुझे यहाँ पे ना क्या चाहिए, ये चाहिए। कॉपी किया, और यहाँ पे ये डिव को मैंने बंद कर दिया, और इस डिव को मैंने बंद कर दिया यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने ये कंटेंट प्रिंट कर दिया। अब ये चीज़ मुझे कहाँ चाहिए, ये मुझे सेंटर में चाहिए, तो स्टाइल इक्वल्स टू टेस्ट अलाइन सेंटर। ट्रांसलेशन बोल रहे हैं। और अब देखो ये आ गया सेंटर में, और ये बोल्ड भी है। तो बोल्ड करने के लिए क्या टैग होता है, स्ट्रॉन्ग और बी। बी। तो आप स्ट्रॉन्ग टैग लगा सकते हो, इससे बोल्ड हो जाएगा। दोनों में फ़र्क क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो नॉर्मल बोल्ड करता है, सॉरी बी जो होता है वो नॉर्मल बोल्ड करता है। स्ट्रॉन्ग ना गूगल को बताता है कि ये चीज़ कीवर्ड है, तो एसईओ के लिए इसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो हमारा ये जो है ये बोल्ड हो गया। अगर आप चाहो तो इसे और ज़्यादा बोल्ड कर सकते हो। आप यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखा है ना, वहीं पे लिख देना स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट वेट बोल्डर। तो बोल्ड की जगह भी बोल्डर हो जाएगा ये। ठीक है, तो और ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। थोड़ा सा देखो और बोल्ड हो गया ये। ठीक है, आया समझ में इतना? तो ये हमारा देखो इस तरीके से डिज़ाइन बन गया है। ठीक है, ये सारा हमारा इस तरीके से बन गया। अब क्या हो रहा है, ये सिंगल कॉलम आ गए यहाँ पे, तो ये नॉर्मल आप डिव में रख सकते हो, ये सारे हमारे डिव में आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये सारे डिव में आ जाएंगे। तो मैं एक बना लेता हूँ इसकी, एक इमेज भी है ना बीच में।
तो मैं पहले इमेज कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यही वाली इमेज क्या करी, कॉपी करी, और इस इमेज को मैंने इसके बाद डाल दिया यहाँ पे। तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ये पेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्या करेंगे, हम ये कंटेंट डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे डिव लिया, और डिव मैंने यहाँ बंद कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या करा, ये कंटेंट डाल दिया, और मैंने यहाँ पे H2 डाल दिया, और H2 को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, और मैंने यहाँ पे पी टैग लगा दिया पैराग्राफ, और मैंने पैराग्राफ को बंद कर दिया। हाँ ठीक है। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास, नीचे कंटेंट आ गया। पर क्या करना चाहिए, अब मनोज बताएगा। मनोज, मुझे बीच में लेके आना है, तो क्या करेंगे? हाँ, इसी के अलाइनमेंट किया तो क्या करेंगे? ये भी इतनी देर से बता रहा हूँ मैं, हैं क्या करेंगे? पैडिंग कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाऊं पैडिंग में? डिब में लगाऊंगा, क्योंकि सारी चीज डिब में है ना। डिब स्टाइल कहाँ, आज तुम नींद में हो क्या? 0 और 150 पिक्सल। चलो, तो ये हमारा इधर आ गया, ये पूरा सेट हो गया। हाँ, इनमें मार्जिन की स्पेसिंग चाहिए ये वाली। अब देखो, मैं सिर्फ ऊपर और नीचे से स्पेसिंग देता हूँ। तो ये वाली लाइन हमारी कौन सी उसमें है, ट्रांसलेशन वाली, ये रही। ठीक है, मैं क्या करूँगा, वो मुझे सिर्फ टॉप और बॉटम से चाहिए। तो मैं लिखूँगा पैडिंग 20 पिक्सल और 0। तो इसका मतलब क्या होगा, टॉप और बॉटम 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0। तो हमारी स्पेसिंग यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, आगे समझ में? तो हमने इस तरीके से क्या करा, ये पूरी हमारी साइड बन गई। अब मुझे बीच में बस ये लिखना है कॉपीराइट। कॉपीराइट, कॉपीराइट कैसे लिखते हैं, ये देख लो। ये मुझे ना यहाँ पे ये लिखना है, और प्राइवेसी पॉलिसी लगाना है, और मुझे ना कॉपीराइट का साइन भी चाहिए। अगर आपको कॉपीराइट का साइन चाहिए तो क्या करेंगे, मैंने बताया अभी तक। देखो, अगर आपको ना यहाँ लिखना है कॉपीराइट का साइन, तो आप कॉपीराइट के लिए आप ये टैग लगाओगे, एंड कॉपी सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सिंटेक्स। ठीक है, IT। तो अब जरा चेक करते हैं अपन, रिफ्रेश करके देखेंगे अपन यहाँ से। तो ये हमारा एंड कॉपी सिंटेक्स IT है, कॉपीराइट का साइन बनाने के लिए एंड कॉपी है। और रुपी का नहीं, रुपी का आपको ना यहाँ पे जाना, आप गूगल पे और सर्च करना रुपी। ठीक है, और यहाँ पे कहीं रुपी दिख रहा है, ये दिख रहा, इसको ना तुम यहाँ से ना, क्या, कौन सा, कहाँ बना है? हाँ, ये बना हुआ है, डॉलर का है ये। अच्छा, इसके लिए आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ता है, रुपी फॉन्ट, तब ये काम करता है। ठीक है, वैसे आप चाहो तो ये रुपी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉपी करा आपने कहीं से और पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो अपने आप ले लेगा। देखो, आ गया ना रुपी, क्या आ गया। ठीक है, हम लोग तो यहीं से यूज़ कर रहे थे, तो फॉन्ट कौन इंस्टॉल करेगा इसके लिए। ठीक है, और सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, स्टाइल इक्वल्स टू टेस्ट अलाइन सेंटर। तो हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट बन के आ गया है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाया मैंने। ठीक है, आ गया ना समझ में? क्या, अभी पहले बेस समझ लो, फिर इसके बाद मैं मुश्किल भी दूंगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी दूंगा। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, ये बनाने की कोशिश करोगे, ये बन जाएगी। पहले देखो क्या हो रखा है, एक में यहाँ इमेज है, एक यहाँ इमेज है, एक इमेज ये है, फिर यहाँ 3 इमेज है, फिर यहाँ पे चार, ये 4 बॉक्सेस है, 4 बॉक्सेस है, फिर यहाँ एक में इमेज है, दूसरे में ये है, फिर यहाँ कंटेंट है, फिर यहाँ इमेज है, फिर यहाँ इमेज है, फिर कंटेंट है, फिर इसके बाद ऐसे चल रहा है ये तो। फिर इसके बाद यहाँ काफ़ी सारी इमेजेस है, फिर यहाँ पे बॉक्सेस है। वर्टिकल लाइन कौन सी, ये वाली, बॉर्डर लेफ्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, या बिफोर आफ्टर करके भी कर सकते हैं, ये बताऊंगा अभी तो। और ये आ गया, फिर एक बटन है यहाँ पे, अभी होवर ओवर तो मैंने सिखाया नहीं है।
यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ कंटेंट है, फिर यहाँ बहुत सारी इमेज है, फिर यहाँ बहुत सारी इमेज है, और यहाँ फोटो है। अब बताओ ये बनाओगे? सर्कल में कैसे बनेगा? कौन सा सर्कल में? क्या क्या कह रहे इसी को दे दो ये? हाँ मैं उसी को तो ऑप्शन ही नहीं है अभी। चलो ये देखो, सर्कल में देने के लिए ना क्या करेंगे, अगर एक एक डिप बनाएंगे, एक डिप बनाएंगे, एक डिप बंद कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी विथ 200 पिक्सल, और हाइट लिखेंगे 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे कौन सा दूं, ब्लैक, ब्लैक कलर दे दिया। वेबसाइट बनाई है सर, कोई और कलर नहीं, इमेज में तो रखनी पड़ेगी ना। ब्लू दे दूं, ब्लू, हाँ। और लिख देना आपने बॉर्डर हाइफन रेडियस 50%, ऐसे कर देना। इससे क्या हो जाएगा, हमारी कहाँ है वेबसाइट, ये रही, सर्कल बन के आ गई है, ठीक है। इसमें वो डालो अब इमेज तो, सर आज ही सीख लो। इमेज तो फिर उसके अंदर इमेज तो ये रखनी है, इमेज साथ ही। इसने क्या है, इसने पूरी इमेज बना रखी है, इसने भी ऐसे ही रख रखी है ना, सेव इमेज, कहाँ यहीं पे सेव कर लूँ, अर्चना नाम है इसका, AR, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं IMG SRC = AR डॉट JPG। तो जेपीईजी नहीं लेता ना, JPG भी कहीं कहीं में लेते हैं, देखो ये ऐसी आ रही है, पर ये आ नहीं रही इसमें, है ना। तो उसके लिए भी हमें कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो इसमें लिखना पड़ेगा हमें ओवरफ्लो हिडन, तो मतलब जो भी बाहर निकल रहा है वो हाइड हो जाओ, ऐसे सेट करना है। वही लाइन भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, अगर तो फिर इमेज का जो साइज है वो बढ़ा देंगे। नहीं, यूँ कर देना ना, देखो आप यूँ लिख देना कि जो इमेज है ना उसमें लिख देना विथ 100%, तो बिल्कुल फीट में फिट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे फिट हो जाएगी। हाइट भी कर दोगे ऐसे ही, तो हाइट जो कट रही है ना, हाँ। वो हाइट भी कवर हो जाएगी। तो यार इस तरीके से तो सब कुछ कर सकते हैं, और यही HTML CSS से ही कर सकते हैं, पर अभी धीरे धीरे करेंगे। तो अभी पहले इस तरीके से स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा आपको कौन सा एलिमेंट पेरेंट है, कौन सा चाइल्ड है, तो उसके बाद चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो मैं इसको बता देता हूँ, देखो सारे टैग बता रहा हूँ मैं इसमें अब, ठीक है। अब बोल्ड करना होता है तो कौन टैग बता दे रहा हूँ, नीलम बताइए, नीलम बोल्ड करने के लिए टैग बता जरा। हाँ, बी टैग से क्या होता है, बोल्ड हो जाता है। बी टैग ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा, और अंडरलाइन चाहिए तो यू टैग, यू टैग से क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। इटैलिक चाहिए तो आई टैग से इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक कट करना है तो कट करना है तो कट नहीं, वो लाइन खींचनी है। DEL और स्ट्राइक, ये दो टैग काम करते हैं, स्ट्राइक और DEL ये टैग हो गए। हाईलाइट कराना होता है तो उसके लिए मार्क टैग, यही लड़का पड़ता है बस, और कोई नहीं पड़ता। मार्क आ गया। अगर मुझे ऊपर दिखाना है, जैसे ऊपर की तरफ दिखाना है टू लिखा हुआ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट, SUP। चेक करें कुछ हुआ इससे, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखो, अभी ये बोल्ड हो गया, इटैलिक करा था ये इटैलिक हो गया, ये हाईलाइट हो गया, ये सुपर स्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। अगर मुझे सब स्क्रिप्ट चाहिए तो SUB, सब स्क्रिप्ट के लिए, तो ये नीचे की तरफ हो जाता है, ठीक है। इमेज में ALT टैग किस काम आता है, अल्टरनेटिव टेस्ट के लिए। अगर इमेज कभी लोड नहीं हो पा रही तो आप उसका नाम भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ALT इक्वल्स टू इमेज नेम,
तो कभी इमेज लोड नहीं हुई तो इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं एक छोटी सी चीज़ पूछूंगा, तुम लोगों को किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे IMG लिखा, ठीक है, और इमेज को ना उठा के ना मैंने क्या करा, इसमें डाल दी, इस इमेज को। तो देखो यहाँ पे ना ये गायब हो गई होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हाँ अगर ऐसे है तो आपको पहले IMG फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये डाल देंगे, ठीक है। अगर क्या हुआ, न्यू फोल्डर, फोटो, और अब ये नीलम बताएगी, नीलम अब ये इस, फोल्डर वाला यूज नहीं करना। अब ये ऐसे ऐसे थोड़ा होता है। तो अब क्या करेंगे, इमेज के आगे फोटो लगा देंगे, फिर इमेज फोटो लगा देंगे, फिर स्लैश लगा देंगे, फिर 1.jpg हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर मैंने एक नया फोल्डर अरे बनाया सर, ये तो और easy है। इसके बाद मैंने बैनर लगाया, तो अब क्या करेंगे, अब उसको फोटो के आगे पैनल लगा देंगे। अब हाँ हाँ राइट, ठीक है। तो ऐसे फोल्डर हमारे चलते रहेंगे, सर पीछे वाला बताओ। ठीक है। अब आता है पीछे वाला है, अगर पीछे की साइड वो भी करना पता तो है मुझे। तो अगर देखो फोल्डर से बाहर होता, अगर इमेज ऐसे होनी चाहिए वैसे, पर फिर भी कभी कभी केस आ जाता है, ये मैंने यहाँ रख दी, तो ये क्या हो गई, स्क्रीन से बाहर निकल आई है, ठीक है। तो अब ये गायब हो गई होगी, यहाँ से गायब हो गई। अब क्या करेंगे अपन, बताओ। हाँ डबल डॉट स्लैश हाँ, फिर इस केस में हम ना ये सब हटा देंगे और डबल डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो इससे फोल्डर से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। एंटर करने के लिए फोल्डर के नाम आते हैं, और बाहर निकलने के लिए 2 बार डॉट लगा के स्लैश लगाए थे तो बाहर निकल आएगा। सर 2 बार लगाएंगे तो पूरा टोटल बाहर आ जाएंगे या फिर? नहीं नहीं, सिर्फ एक फोल्डर एग्जिटिंग है। हाँ जैसे हम ये फोल्डर में है ना, कहाँ है हमारा वो, मनोज मनोज गंगे ये रहा, और ये बाहर आ गए, इससे हम बाहर, इससे बाहर निकल गए तो तभी अगर हमें जिस पीसी पे जाना होगा तो 4 लगाने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, फिर वो पाथ भी देना पड़ेगा किस पाथ में जाना है, ये एक फोल्डर एक स्टेप पीछे जाने के लिए होता है। तो इस तरीके से हमने कॉल करा दी, आ गया समझ में। और अगर उसी में होती, अगर यहीं बाहर ही होती, तो कुछ नहीं करना आपने, तो आपने बस क्या करना है, यहाँ अगर मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया तो आपने ये हटा देना बस, ऐसे ही रहने देना, क्योंकि फाइल कौन सी है ये, डायरेक्ट देखो दोनों आपस में ऐसे ही मिल रहे हैं, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, आ गया समझ में। अच्छा एक टैग और बताता हूँ, मार्की टैग। मार्की टैग किस काम आता है, मार्की टैग किसी भी कहीं भी लगाया था, क्या था, क्या इसमें लगाया था टेबल में। तो मार्की टैग क्या होता है, रन रन स्क्रोलिंग टेस्ट दिखाने के लिए। वो पता है, ऐसा नहीं होगा, वैसे काम करना चाहिए। क्या आ गया, चलो रिफ्रेश करते हैं, नहीं लगाया, ये देखो ये मार्केट टैग क्या काम करेगा, ये स्क्रोलिंग टेस्ट के लिए काम करेगा, मतलब ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। और जब मैं लगाऊँ, फ्राइडे भी ये रहा, मैं लगाया था उसके बाद, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, अल्टरनेट मेथड वो करना है, बिहेवियर बिहेवियर इक्वल्स टू अल्टरनेट, बस ऐसे कैसे नहीं चलेगा। यार इसमें हेडिंग इसमें भी देनी पड़ेगी। इसके अंदर ना वो एक पेरेंट बनाना पड़ेगा, इसका एक चाइल्ड बनाना पड़ेगा, एक चाइल्ड बनाना पड़ेगा, उसमें सेट करना पड़ेगा। अभी हमने इसमें पैडिंग नहीं दी ना, इसमें इस या तो इसमें पैडिंग दे देता मैं, इसमें पैडिंग नहीं दे रखी ना मैंने हेडिंग में, तो हेडिंग वाले सेक्शन में डाल रखा है ना मैंने ये। या तो मैं इसमें डालता इस वाले सेक्शन में, इसमें पैडिंग लगा रखी है। बाकी मैम हेडिंग नहीं दे सकते। हाँ बाकी मैं हेडिंग नहीं दे सकते। नहीं, आगे समझ में। तो इतना करना है आपने, ठीक है। तो यही वाला पेज एक डिज़ाइन करना है, फिर इसके बाद में आऊँगा धीरे धीरे, जब ये सेक्शन आपके बन जाएंगे ना। वो बना दी। हाँ फिर कट गया वो वाला डिजाइन बना दी। फिर मैं धीरे धीरे मुश्किल पे आऊँगा, वो और बहुत ज़्यादा मुश्किल पे भी आऊँगा। मुझे तो सर इमेज पे लिखना बता दो सर। क्या, इमेज के ऊपर लिखना। अच्छा बैकग्राउंड पे इमेज देना।
एक ईमेल ले लूँ, जो पड़ी है उसमें क्या लिखने की जगह है कहीं, इसी के ऊपर लिख देता हूँ। तो उसके लिए पता क्या करेंगे, इमेज कहाँ है, ये रही, यहाँ पे कुछ H1 लिख देते हैं, H1 यहाँ लिखेंगे ऊपर, इसमें लिख देते हैं इमेज के बाद ही, नेटिव में H1, और क्या लिख देता हूँ मैं, स्कूल चले हम। ठीक है, ये चीज़ मुझे कहाँ चाहिए, अभी ये क्या आ रहा है, अभी ये यहाँ आ रहा है, मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ इसके ऊपर चाहिए। तो उसके लिए ना थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, जैसे कि H1 इनकी ना काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, काफ़ी सारी पोजीशंस होती है। अभी हम जो कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है, इसे स्टैटिक पोजीशन बोलते हैं। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूँ ना, स्टाइल इक्वल्स टू पोजीशन एब्सोल्यूट, देखो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ा कि मैंने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया, अपनी जगह छोड़ दिया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसे ना टॉप 0 कर सकते हो। ये लिखोगे टॉप 0 तो इसकी पोजीशन टॉप के 0 पे हो जाएगी। अब आप यहाँ लिखोगे लेफ्ट 400, 300 पिक्सल, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 300 पिक्सल मूव हो जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो तब ऐसे सेट करना पड़ता है। तो पोजीशन लगानी पड़ती है, एब्सोल्यूट पोजीशन। हाँ, इसमें ना ये होता है, टॉप 0 करोगे तो टॉप 0 पहुंच जाएगा, अगर राइट 0 कर दोगे तो राइट 300 कर दोगे तो राइट की पोजीशन से 300 पे पहुंच जाएगा, देखो ये वहाँ पहुंच गया। अगर आप राइट 0 कर दोगे तो राइट की 0 की पोजीशन पे पहुंच जाएगा, वो देखो वहाँ पहुंच गया। अगर मैं राइट इसकी जगह बॉटम 0 कर दूंगा तो ये नीचे पहुंच जाएगा, फिर ये हम कहीं पे भी स्क्रीन पे घुमा सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ठीक है, वो आगे चलेगा, आगे करेंगे हम इसको। ठीक है, अभी फिलहाल में हटाएगा इसको। ठीक है, अभी करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आगे समझ में, अभी हम स्टैटिक पोजीशन ही कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट जो आती है हमारी स्टैटिक पोजीशन होती है। ठीक है, तो आपने बस इसका डमी वेबसाइट है, ये डमी वेबसाइट का ना आपको सेम बनाने की कोशिश करनी है। ये सारे इनपुट्स जिसको आते हैं, मैंने जिनको करा चुका हूँ वो यूज़ कर लेना, नहीं तो सिर्फ कंटेंट डाल देना, वो धीरे धीरे ना। और वो 5 कैसे बनेगा क्या बॉक्स के अंदर? क्या 5 कैसे बनेगा, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप टेस्ट लिख देना, इनपुट टाइप टेस्ट। मतलब वही तो जो बॉक्स है उसी को वो करना हाँ, पड़ेगा थोड़ा। तो देखो इनपुट टाइप टेस्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। अब तुम इसकी स्टाइल कर देना, यहीं पे लिख के, इसकी विड्थ मैंने कर दी 50 पिक्सल, इसकी हाइट कर दी मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। तो इससे क्या हुआ कि ऐसा बन गया। और बीच में लिखवाना भी है, तो उसके लिए होता है वैल्यू, एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, इक्वल्स टू 5 लिख दिया इसके अंदर मैंने। तो 5 पहले से लिखा रहा है, और 5 को बड़ा करना है, तो फॉन्ट हाइफन साइज 40 पिक्सल, तो 5 बड़ा हो गया, टेस्ट अलाइन सेंटर, सेंटर। ठीक है, तो इसलिए आगे समझ में, तो ये बनाना है बस आज, और कुछ नहीं करना। ठीक है, बस।